फदऊहु बिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मदि व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही व अहलि बैतिही व अहलि अताअतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको आज के डिस्कशन में खुशामदीद है। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो बिस्मिल्लाह का दूसरा हिस्सा है। जैसा कि हमने पहले हिस्से में समझा मुख्तसरन कि एक कलाम नाजिल हो रहा था जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह से हुई, और उसमें ये बात बता दी गई कि ये कलाम जो है इसकी मंसूबियत, इसकी ऑथरशिप और इसकी डेडिकेशन दोनों जो है वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब की गई हैं। अल्लाह वर्ड जो है ये खुदा के तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये कि अल्लाह ताला जो है वो उनका अपना नाम जो है वो हकीकतन अल्लाह का ज़ाती नाम कोई नहीं है। जितने भी नाम हैं मज़ाहिब ने अल्लाह को जितने भी नाम दिए हैं, खुदा का हो गया, गॉड हो गया, अल्लाह हो गया, ईश्वर हो गया, ये तमाम नाम असल में इशारा करते हैं एक किसी ज़ात की तरफ, किसी बहुत ऊंची ज़ात की तरफ जो कि हकीकतन खुदाई इख्तियारात तमाम के तमाम रखती है। तो ये अरबी में जब इसको इशारे के लिए इस्तेमाल किया गया तो अल्लाह कहा गया। तो ये अल्लाह ताला का इसमें ज़ात अरबी के लिहाज से एक तरीके से है, या आप ये कह लें कि उसकी तरफ एक इशारा है। अब यहाँ बिस्मिल्लाह के बाद जो बाकी मफ़हूम हमने समझा था वो आप पिछली किस्त में समझ चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। और उसके बाद अब अर्रहमान अर्रहीम जो है वो इसका दूसरा हिस्सा है। ये दूसरे हिस्से में अब अस्माए हुस्ना का आगाज़ होता है। अब जैसे कि आयत है एक सूरह हशर की कि अल्लाह को दावत दो उसके बेहतरीन नामों से, पाक नामों से या एहसन नामों से। अब अस्माए हुस्ना जो है वो ये इस बात का इंडिकेशन है कि अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है वो तो शायद किसी को भी नहीं मालूम, या उसका नाम है ही नहीं, हमें नहीं मालूम इस बारे में। लेकिन ये कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम बहुत सारे हैं, और उन सिफाती नामों में से दो नाम अर्रहमान अर्रहीम जो हैं वो क्योंकि कॉन्स्टेंटली मेंशन हुए हैं थ्रू आउट, इन जहाँ जहाँ बिस्मिल्लाह इस्तेमाल होती है अर्रहमान अर्रहीम खुद ही आ जाता है उसमें। तो ये सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल जो हमें नाम नज़र आते हैं वो अर्रहमान और अर्रहीम है। अर्रहीम थ्रू आउट कुरान में जो है वो बहुत सारी मुख्तलिफ सिफ़ात के साथ पेयर बनाता हुआ हमें नज़र आता है, लेकिन अर्रहमान जो है वो सिवाय रहीम के किसी के साथ भी उसका पेयर हमें नहीं मिलता, या जब भी वो मेंशन होता है बाकी जगहों पर वो अकेले ही ये सिर्फ मेंशन होती है रहमान। तो अर्रहमान और अर्रहीम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा, या जो ज़रूरी है वो ये कि अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना हैं उनसे उनको दावत जो दी जाती है उसके हकीकतन मायने क्या हैं और दावत के मायने क्या हैं। यहाँ पर जैसे अरबी वर्ड इसमें हुआ है इस्तेमाल अविदो, मीन्स के दावत दो उसको। इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है इन्वोकेशन, और इन्वोकेशन या की जो उर्दू हम कर रहे हैं दावत देना, इसको हम इसके एक्चुअल वे में समझने के लिए हमें इसको मज़ीद अपनी अंडरस्टैंडिंग को वसी करना होगा, तो हमें इसको समझ आएगा कि असल में इन्वोकेशन किसको कहते हैं। इन्वोकेशन या अरबी दावत वर्ड दावत जो है इसको आप इन मायनों में एक मिसाल से समझिए कि आपने कहीं पर घर लिया है या घर बनाया है और वहाँ पर आप के बिजली नहीं है। तो बिजली तो ग्रिड स्टेशंस में या लाइनों में है, लेकिन आपके घर में नहीं है। तो अब आप जो है वो बिजली वाली कंपनी को दरख्वास्त लिखेंगे कि मेरे घर में भी बिजली का कनेक्शन दिया जाए। फिर वो आके सर्वे करेंगे और आपको जो भी है तरीक़ाकार, उसके बाद वो आपके घर में बिजली आ जाएगी, मीटर लग जाएगा। तो ये जो तरीका है, इस तरीके में क्या है कि एक चीज़ पहले से आपके इर्द गिर्द मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। अपने लिए अवेलेबल कराने के लिए आपने उसके मुताल्लिका तरीक़ाकार से रुजू किया तो वो चीज़ आपके लिए भी अवेलेबल हो गई।
ये जो है तरीका, इसको इन्वोकेशन कहते हैं। इन्वोकेशन मतलब दावत देना। लेकिन ये दावत, अब आप समझ रहे होंगे कि किस सेंस में दावत की बात हो रही है, कि किसी मौजूद शय को जो इर्द गिर्द मौजूद है उसको अपने लिए पुकारना या उसको अपने लिए हासिल करना, ये इन्वोकेशन में आता है। अब अल्लाह के नामों को इन्वोक किया जाए, इसको समझने के लिए अब आपको ये देखना होगा कि जो थोड़ा सा हमें अब इसमें साइंस की तरफ जाना पड़ेगा पहले इस बात को समझने के लिए कि हकीकतन ये किस तरीके से मामला होता है। अल्लाह ताला ने जो कायनात खल्क की है उसमें क्वांटम फिजिक्स जो है वो एक बहुत नई डायमेंशन उसने खोली है और उसने समझाया है बहुत सारी चीज़ों को जो अभी समझ नहीं आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने ईमान के लेक्चर्स में समझाया था कि हमें इल्मुल यकीन जो है, यानी जो चीज़ें साबित हो चुकी हैं या एटलीस्ट उनका मुशाहिदा हो चुका है किसी हद तक, हमें उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्वांटम जो फिज़िक्स है उसकी असास जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स है। और जिस तरीके से हमारी ये फिजिकल कायनात जो हमारे सामने बड़े रूप में मौजूद है, यानी जो बड़ी चीज़ें हैं, उनके लिए क्लासिकल मॉडल ऑफ फिजिक्स इस्तेमाल होता है जिसको स्टैंडर्ड फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। वो वॉयड नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। आप आज भी बॉल को दीवार पे मारें, बॉल टिप्पा खा के वापस आप ही की तरफ आ जाएगी। तो मीन्स वो एक फैक्ट है, वो एक हकीकत है अपनी जगह। लेकिन बॉल बनी कैसे, मादा वजूद में कैसे आता है, मैटर कैसे बन पाता है? कोई भी चीज़, चाहे वो मैटर की किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो असल में मैटर कैसे बनती है? इस चीज़ को जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, यानी जो स्टैंडर्ड क्लासिकल स्टैंडर्ड मॉडल है, उसने वो नहीं डिफाइन कर पाया। उन्होंने बस एक बात बता दी कि मैटर को ना तो कोई इंसान क्रिएट कर सकता है और ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इंसान तो ना क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो फिर क्रिएट हो कैसे रहा है, मैटर क्रिएट कैसे हो रहा है? यानी हमारे गिर्द ये जो अशिया हैं ये सब की सब एटम से बनी है, तो एटम क्रिएट कैसे होता है, या पार्टिकल्स जो एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए एक थ्योरी दी गई थी क्वांटम फिजिक्स में कि कोई बहुत बड़ी फील्ड है जिसको कि क्वांटम फील्ड का नाम दिया गया, कि एक बहुत बड़ी फील्ड क्या होती है, जैसे खेत आप समझ लें या कोई बहुत बड़ा मैदान, इस तरह एक ना नज़र आने वाली बिसात है बहुत बड़ी। उस बिसात के ऊपर जो है वो अशिया नमूदार हो जाती हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो उभरते हैं और वो मैटर का, मादे का रूप धार लेते हैं। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या है, और आसान अल्फाज में आप इसको समझें तो वो इस बहुत बड़ी बिसात में ये जो क्वांटम फील्ड है, इसमें कोई ये खुद ही एक ही फील्ड तो है, वैसे मतलब कंबाइन होकर ये एक ही फील्ड कहलाती है, या इसके अंदर मजीद भी और भी फील्ड्स आ सकती हैं, लेकिन इसको बुनियादी तौर पर जो तोड़ा गया है या जो समझा गया है वो 24 जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स हैं जो कंबाइन होकर क्वांटम फील्ड कहलाती हैं। यानी कि क्वांटम फील्ड जो है वो डिवाइडेड है 24 फील्ड्स में, जिनमें से 6 फील्ड जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और ये सारी फील्ड्स जो हैं वो अभी तक थ्योरेटिकली हमें लगता है मौजूद हैं, या लगता था कि मौजूद हैं, अनटिल एंड अनलेस 2013 में ये थ्योराइज किया गया था कि अगर ये फील्ड्स मौजूद हैं तो इनमें से एक फील्ड जो है, इन 24 में से एक फील्ड का नाम था रखा गया था हिग्स फील्ड। तो उन्होंने कहा था कि अगर इस फील्ड से जो पार्टिकल नमूदार होते हैं उनको हम हिग्स बोसॉन का नाम देंगे। तो अगर ये हिग्स बोसॉन दरियाफ्त हो गया, अगर ये मौजूद हुआ, अगर इसका मुशाहिदा हो गया, तो फिर ये फैक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि मैथमेटिक्स तो उसे प्रूफ कर रहा था, इक्वेशंस उसे प्रूफ कर रही थी, लेकिन अभी वो चीज़ सामने नहीं आई थी।
तो उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टिकल हमारे सामने आ गया किसी भी तरीके से तो फिर हमें यकीन हो जाएगा कि हाँ हिग्स फील्ड में भी मौजूद है। और जब ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हिग्स फील्ड जो कि क्वांटम फील्ड्स 24 क्वांटम फील्ड्स की एक फील्ड है, तो बाकी की 23 फील्ड्स के बारे में भी हम वर्किंग करके उनको भी फाइंड आउट कर लेंगे। और ऐसा हो गया। 2013 में लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर जो है LHC एक बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे जो है पार्टिकल एक्सेलरेट करके उनको एक दूसरे के साथ ज़ोर से धमाका करवाया जाता है, और उस धमाके से जो मज़ीद पार्टिकल्स बिखरते हैं या क्रिएट होते हैं उससे नए पार्टिकल्स दरियाफ्त किए जाते हैं या देखा जाता है कि कोई नया पार्टिकल बना या दिखा। तो 2013 में हिग्स बोसॉन के नाम से पार्टिकल दरियाफ्त हो गया, ये मुशाहिदे में आ गया, इसकी पैमाइश हो गई और उस वजह से हिग्स फील्ड का होना साबित हो गया। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और एज यूजुअल हमारे इस्लामी दुनिया में या हमारे मुल्क में तो इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। बहरहाल तो ये जो हिग्स फील्ड दरियाफ्त हुई है ये उन 24 में से एक फील्ड है। अच्छा, इस फील्ड की खासियत जो है वो ये है कि बकाया फील्ड्स जो हैं वो जो पार्टिकल्स क्रिएट करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स या और इसके सब पार्टिकल्स जो हैं, लेप्टॉन्स हो जाते हैं, बोसॉन अलग पार्टिकल्स की एक कैटेगरी है। ये एक मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के तहत जब ये पार्टिकल दरियाफ्त हो गया तो इसको देखा गया कि ये जो है ये घूमता नहीं है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सीधी तरफ घूम रहे होते हैं मुसलसल, और कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो उल्टे तरफ घूम रहे होते हैं। ये स्पिनलेस यानी कि बगैर घूमने वाला पार्टिकल दरियाफ्त हुआ। अब ये दरियाफ्त हुआ तो इसकी खसूसियात जो थी, जो पहले से ही इनको मालूम थी, इन्होंने उसको मजीद जो है अब डिराइव करना शुरू किया और समझे कि किस तरीके से जो ये फील्ड है, इस फील्ड में जब इर्ताश पैदा होता है यानी वाइब्रेशंस जब पैदा होती हैं तो हर वाइब्रेशन जो है, क्योंकि 24 फील्ड्स हैं, तो हर फील्ड की वाइब्रेशन से उसके अपने पार्टिकल्स वजूद में आते हैं, और वो पार्टिकल्स सारे जब कंबाइन होते हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म के रूप धार लेते हैं, जिनको मैटर कहा जाता है या एंटी मैटर। अब इसमें सिर्फ अब एक मसला हो रहा है कि ये फील्ड या क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को नहीं डिफाइन कर पा रही, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो क्या चीज़ है। तो उसके बारे में इन्होंने प्रोबेबिलिटी ये दी है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है वो इसी तरीके से क्वांटम फील्ड है। डार्क एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ी दूसरी क्वांटम फील्ड है जिसको हमें नहीं पता, और उसकी वाइब्रेशन से जो चीज़ें क्रिएट होती हैं वो डार्क मैटर है। काफ़ी रियलिस्टिक थ्योरी है ये क्वांटम फील्ड के करीब करीब की, लेकिन अल्लाह जाने डार्क मैटर और एनर्जी क्या है, वो अभी हमारे इल्मुल यकीन का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि अभी वो उसके बारे में हमें मालूमात नहीं है उस तरीके से। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी आप समझे कि वो थ्योरी ये है कि उस थ्योरी के तहत 24 सेक्शंस में ये क्वांटम फील्ड डिवाइड हुई है। इन सेक्शंस में जब पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होती हैं तो उन वाइब्रेशंस उस इर्ताश की वजह से पार्टिकल्स वजूद में आते हैं, और वो पार्टिकल्स मैटर का रूप धारते हैं, उससे मादा बनता है, मादा वजूद में आता है। यानी मादे को जो तख्लीक करने वाली फील्ड है, साइंस उस तक पहुंच गई है। बताने की बात यह है, और वो जो तक पहुंची है तो उसमें उन्होंने जाना है कि वो जो तख्लीक कर रही है कुव्वत मादे को, वो कुव्वत जो है वो महज वाइब्रेशंस हैं। कुछ जैसे सितार होता है ना, उसके तार होते हैं, तो उन तारों को आप छेड़ें तो वो हिलते हैं, तो उनमें से एक आवाज़ क्रिएट होती है। आवाज़ भी एक आप जानते हैं कि वो एक वाइब्रेशन होती है, साउंड वाइब्रेशन। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आवाज़ एक बहुत हकीकी शय है, क्योंकि वो हमारे कानों से टकराती है और फिर हमारे दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में चेंज हो जाती है, तो इस तरीके से ये तमाम फील्ड्स मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स
जनरेट करती हैं। इंटरेस्टिंगली वैसे जब मैं देख रहा था तो मैं वैसे इस चीज़ को ज़्यादा फोकस में नहीं लाता कि मैथमेटिक्स को जो है वो किया जाए, लेकिन ऐसे ही अपनी एक उसके लिए दिलचस्पी के लिए मैंने देखा कि ये जो 24 का वर्ड 24 का जो डिजिट इस्तेमाल हुआ है वो कुरान में कहाँ पर आता है। तो अपनी उसके लिए आप समझें कि बस एक क्यूरियोसिटी के लिए तो वो मैंने देखा तो 24वीं सूरह जो है वो सूरह नूर है। ये एक बड़ा ही कोइंसिडेंस हो गया कि जैसे मैं अपनी वीडियोस में बताता आया हूँ कि लाइट को भी क्रिएट नहीं, कोई ऐसी डायमेंशन है जो कि लाइट और डार्कनेस भी नहीं है और वहाँ से लाइट जो है वो क्रिएट होती है। तो लाइट भी फोटॉन्स हैं और फोटॉन्स को भी क्रिएशन जो होती है उनकी जो क्रिएशन होती है वो भी इसी फील्ड के थ्रू होती है, क्वांटम फील्ड के थ्रू। तो क्वांटम फील्ड आप समझ लें एक तरीके से कि वो एक जो हम नूर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे ये करीब करीब उससे कुछ लगती है कि उस जैसी कोई शय है, लेकिन अल्लाह जाने हकीकत क्या है। इसलिए मैंने महज आपसे के साथ एक मालूमात शेयर की है, ये कोई हतमी बात नहीं है और ना इस चीज़ को कोई आप कभी भी कोई आर्गुमेंट बना के कहीं पे पेश कीजिएगा। ये महज एक पर्सनल आप समझें कि एक क्यूरोसिटी थी, एक चीज़ थी कि देखा कि क्या मैं चीज़ हो रही है वहाँ पर। तो बताने की बात यह है कि ये वाइब्रेशंस जो हैं वो मैटर क्रिएट कर रही हैं, सिंपल इज दिस। और मुख्तलिफ वाइब्रेशंस हैं, यानी 24 डिफरेंट फील्ड्स हैं, हर फील्ड की एक अलग वाइब्रेशन है जिससे एक अलग किस्म का मैटर पार्टिकल क्रिएट होता है और वो पार्टिकल्स मिलकर डिफरेंट मैटर बनाते हैं। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आंखें हैं, आंखों में हमारे हम कैसे देख पाते हैं, रेटिना के थ्रू देख पाते हैं। ये जो आंख का लेंस होता है इसके थ्रू हम देख पाते हैं। ये लेंस कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन जो हैं वो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। आई थिंक कार्बन के 20 होते हैं, हाइड्रोजन के 28 होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो इस तरीके से ये इतने सारे जो हैं ये 48 और 49 ये 49 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, जिसमें से 20 कार्बन के 28 जो है वो हाइड्रोजन के और 1 जो है वो ऑक्सीजन का, ये मिलते हैं। तो फिर ये एक वो एलिमेंट बनाते हैं जो एलिमेंट हमारे जिस्म के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसके रूप में ये आई साइट हमारी डेवलप होती है, हमारा विजन डेवलप होता है, हमारी आंखों का ये जो लेंस है ये डेवलप होता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, यानी अब मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल से बात बताना चाह रहा हूँ कि हम जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं एलिमेंट्स के बेस पर, और एलिमेंट्स जो बन रहे हैं वो वाइब्रेशंस की बेस पर बन रहे हैं, और वाइब्रेशंस जो हैं वो वजूद दे रही हैं मैटर को, और वो मैटर आगे जाके रूप धार रहा है इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का, जैसे आँख हो गई, सैयारे हो गए, सितारे हो गए, कायनात हो गई, ये तमाम का तमाम मैटर है। और ये तमाम का तमाम मैटर क्वांटम फील्ड के थ्रू जनरेट हो रहा है, जिसमें से हिग्स फील्ड एक फील्ड है, उनमें से उन 24 में से एक फील्ड है जो कि आइडेंटिफाई हो चुकी है। अच्छा, 6 बड़ी फील्ड्स हैं, एक बात याद रखिएगा, 6 जो हैं वो मेजर फील्ड्स हैं और ये बाकी सारी जो है उनकी सपोर्टिंग फील्ड्स हैं। तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम जो अपने वजूद इलाही सीरीज है उसमें मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को ये इसकी फर्दर डिवीजन समझ आए और हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, कुरान के किन पहलुओं से वो रिलेट होती हैं। लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ इसको इन्वोकेशन तक रख रहे हैं। अच्छा, इन्वोकेशन हमने समझा था कि अल्लाह को पुकारना या अल्लाह को उसके पाक नामों से पुकारना। तो उसमें पुकारने में मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से कोई चीज़ तो मौजूद है, आप वो आपके पुकारने ना पुकारने से ऐसा नहीं है कि वो मौजूद नहीं है, वो है मौजूद, लेकिन आपके लिए वो सब मौजूद है जब आप उसको अपने लिए अवेलेबल करवा लेते हैं थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला के जो नाम हैं, इन नामों में ऐसी वाइब्रेशंस हैं कि जब आप इन नामों को उस इल्म के साथ, इल्म यकीन के साथ
पढ़ते हैं, उनसे अल्लाह ताला के नामों से अल्लाह को पुकारते हैं, उसमें इल्म यकीन शामिल होता है, तो इससे आपकी जो सोच है उससे भी वेव्स जनरेट होती हैं। और अगर आप बोल के पुकार रहे हैं तो साउंड वेव्स भी जनरेट होती हैं, लेकिन साउंड वेव्स से ज़्यादा जो पावरफुल होती हैं, हमेशा याद रखिएगा, वो थॉट वेव्स होती हैं। हमारी सोचों की जो वेव्स होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। लेकिन साउंड वेव कंपैरेटिवली, क्योंकि ये हैवी एलिमेंट हो जाता है, वो लाइट एलिमेंट है डेंसिटी वाइज, तो इसलिए थॉट वेव्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अगर आप थॉट्स के साथ साउंड वेव्स को भी कंबाइन कर लें तो फिर एक अच्छा पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर जब अल्लाह को पुकारने की बात होती है तो एक्चुअली जब आप किसी अल्लाह के इस्म को, इल्मुल अस्मा में से किसी इस्म को जब समझते हैं, उसके हकीकी मायने या उसकी हकीकी तशरीह जो कुरान के नुक्ता नज़र के अहाते में, एटलीस्ट कुरान के नुक्ता नज़र तक आपको वाजे हो जाए कि वो क्या है, और फिर आप उसको अप्लाई करते हैं अपने मौजूदा साइंसी इल्म के साथ, तब आपको पता लगता है कि ये जो सिफ्त है ये किस तरीके से ज़ाती तौर पर, यानी कि मेरी अपनी ज़िंदगी में, और इज्तमाही तौर पर यानी हमारी दुनिया में, और कायनाती तौर पर ये किस तरह काम कर रही है। तो उस समझ की वजह से जब वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है, तो उसके बाद जब आप फिर अल्लाह की उस सिफ्त को पुकारते हैं या उसको दोहराते हैं, दोहराने का मतलब यही है कि आप अपने जहन में रासिक कर रहे हैं, आप उस सिफ्त की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, अपना फोकस लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर जब आप फोकस करते हैं उस सिफ्त की तरफ, तो वो सिफ्त तो पहले ही आपके इर्द गिर्द मौजूद है, जस्ट लाइक क्वांटम फील्ड या कोई भी एनी फील्ड ऑफ फिजिक्स, जिस तरीके से वो तमाम फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे ही अल्लाह की सिफात आपके इर्द गिर्द आपको मुहीत किया हुआ है, अल्लाह की सिफात ने घेर रखा है, और आपके अंदर भी मौजूद है और आपको घेर भी रखा है बाहरी तौर पे भी, क्योंकि हम बने ही सब एटम से हैं, और एटम जो है वो सारा इस फील्ड्स के थ्रू ही बनता है, और ये फील्ड्स इनको क्वांटम फील्ड्स कहा जा रहा है। अगर हम मजहबी इस्तिलाह में कहें तो हम एक हद तक इसको रूह कह सकते हैं, कि वो रूह जहाँ से ये चीज़ें खल्क हो रही हैं, तमाम कायनात की, इस कायनात की जो हम जानते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने कि जब हम सिफ्त को पुकारते हैं तो हमारी जब सोच में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, और हम अल्लाह की उस सिफ्त को पुकारते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग के सोच क्लियर होने के बाद, तो फिर वो इर्द गिर्द जो वो ऑलरेडी अवेलेबल है वो हमारे लिए भी अवेलेबल होना शुरू हो जाती है। और जब वो हमारे लिए भी अवेलेबल होना शुरू हो जाती है तो फिर उस सिफ्त के जो भी मुजाहिरे हैं वो आप पे भी एक्टिवेट होने लग जाएंगे। तो ये इतना मतलब कोई इतना कठिन काम नहीं है। कठिन काम इसमें ये है कि आप उसको समझें, असली में समझें कि वो क्या फील्ड है या वो क्या अल्लाह की सिफ्त है, और उसको फिर आप जो है उसको पुकारना शुरू करें उस थॉट्स के साथ, इमोशंस के साथ, वर्ड्स के साथ। और जब आप ये सब चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी तो फिर वो फील्ड जो है जिसको हम क्वांटम फील्ड कह रहे हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। जब वो वाइब्रेट होगी तो उसकी वाइब्रेशन से मैटर या नॉन मैटर जो भी चीज़ है वो तख्लीक होगी जो आपके लिए ज़रूरी है, और वो आप तक पहुंचेगी। तो ये उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। ये बहुत डिटेल है, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन अभी मैंने इसको बिल्कुल कॉन्साइज करके आपको सिर्फ एक फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आपको बताया है कि इन्वोकेशन क्या होती है। अब आप जब भी समझें कि कुरान में जब अल्लाह के नाम आए या अल्लाह ताला ये कहते हैं जब भी कि मुझे मेरे पाक नामों से पुकारो या मुझे दावत दो, तो उसके मायने क्या होते हैं, यानी वो प्रोसीजर क्या होता है, और उससे कैसे वाकई में वो सिर्फ जो है वो हमारे लिए ज़हूर पजीर हो जाती है, जो कि ऑलरेडी मौजूद होती है हमारे इर्द गिर्द और खुद हमारे अपने अंदर। तो ये मैंने सोचा कि पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट वाज़ेह हो कि इन्वोकेशन प्रेयर्स क्या होती हैं, और ये अल्लाह ताला को जब पुकारा जाता है तो उसको पुकारने का मतलब क्या होता है साइंसी नुक्ता नज़र से।
अच्छा, ये साइंसी नुक्ता नज़र अब क्वांटम फील्ड की या एटलीस्ट हिग्स फील्ड की हद तक तो हमारे मुशाहिदे में आ चुका है, यह भी एक यकीनी बात हो चुकी है। लेकिन आगे कोई भी रूप धार सकता है। 24 की 27 भी निकल सकती हैं, 30 भी निकल सकती हैं, अनलिमिटेड भी निकल सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं, वी डोंट नो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो जो मैंने मैथमेटिक्स की बात की, सॉरी, वो जो मैंने सूरा नंबर की बात की, तो वो मतलब वो महज एक इस वक्त एक मुझे एक इत्तफाकी चीज़ लग रही है, क्योंकि अगर कल को ये 25 निकल आई या कल को ये 27 हो गई तो फिर ये एक गैर यकीनी चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए वो एक ऐसी है कि अगर ये 24 ही रही तो फिर तो बहुत एक मुनासबत हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं रही तो फिर देखेंगे कि कौन सी सूरा मैच करती है या कौन सी आयत मैच करती है इससे। तो ये है इन्वोकेशन का मेथड। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक दो सवालात भी आए हैं और कुछ मेरे अपनी भी राय हैं, वो मैं देना चाहता हूँ बहुत क्विकली। पहली तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स, कुरान के अंदर से मैथमेटिक्स को निकाल कर ये प्रूव करते हैं कि कुरान में मैथमेटिकल फार्मूले या मैथमेटिकल मिरेकल्स मौजूद हैं। मैंने अपने तौर पर जब मैंने भी ये सुना था तो मैंने इसको बहुत खुश हुआ था और मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसको वेरीफाई किया तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्योंकि जैसे कहते हैं कि खास वर्ड, फॉर एग्जांपल, जितनी दफ़ा दुनिया आया है उतनी दफ़ा आखिरत आया है, या जितनी दफ़ा मर्द आया है उतनी दफ़ा औरत आया है। इस किस्म की जो प्रेडिक्शंस हैं या इस किस्म की जो बातें हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए जब मैंने उसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर से वेरीफाई करने की कोशिश की तो वो नहीं हो रहा था। बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा था वर्डिंग्स का। तो और अरेबिक की मैं बात कर रहा हूँ, कोई उर्दू मायने नहीं, अरेबिक में जो अल्लाह ने इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने कहा नहीं, आपको इसको खास इसके ही अपने मतलब बहुत सारी फिर वो कंडीशंस लगा दें कि इन कंडीशंस के साथ ये वो हरूफ मैच करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि चलें अगर करते भी हैं तो इन हरूफ के मैच करने से, या जितनी दफ़ा अल्लाह ने आखिरत का जिक्र किया उतनी ही दफ़ा उसने दुनिया का जिक्र किया, एक अच्छी चीज़ है, चलें बैलेंस बज़ाहिर शो हो रहा है इस चीज़ से। लेकिन इससे ज़्यादा क्या हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो एक मैथमेटिकल मिरेकल हो रहा है, या हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि दुनिया का किन मायनों में जिक्र किया जा रहा है और किन बातों से दुनिया की हमें आगाह किया जा रहा है, या आखिरत का किन मायनों में जिक्र किया जा रहा है और आगाह किया जा रहा है। इसी तरीके से साइंस है। साइंस के वो शवाहिद, चूंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं आपको अपनी निशानियां दिखाऊंगा आफाक में और अनफस में, यानी कि इस कायनात में और खुदा की अपनी ज़ात में, तो इसलिए हमें साइंस को तो बहरहाल तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अब इस तरीके से कुरान के अंदर अगर हम मैथमेटिकल मिरेकल्स देखने लग जाएंगे तो ये एक हमारे लिए एक गैर ज़रूरी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि उससे चलें यकीन आ जाएगा कि हाँ ये अल्लाह की किताब है, लेकिन क्या आपको यकीन नहीं है कि ये अल्लाह की किताब है? ये तो फिर उन लोगों के लिए आप मिरेकल्स बताएं या उन लोगों के लिए सोचें और फिर इस पर वर्किंग करें जो इस पर यकीन नहीं रखते। और जो यकीन नहीं रखते वो फिर ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स लाते हैं, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं कि फिर ये वाले मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स रखने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स बहरहाल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जो जितना ज़्यादा माहिर होगा वो उतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस क्रिएट करके हो सकता है आपकी बताई हुई बात को वो रद्द कर दे। तो वो कोई हुज्जत नहीं बन सकती लेकिन हुज्जत अल्लाह की आयतें, अल्लाह के फरामीन और कायनाती निशानियां और वो बातें जो अल्लाह ने कुरान में की हैं, कि जैसे अल्लाह ने कहा कि सूरज और ये तमाम सैयारे और सब कुछ जो है वो चल रहा है, कोई भी चीज़ स्टेशनरी नहीं है। जबकि पहले ये माना जाता था कि कायनात में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं, सूरज या कहकशाएं। लेकिन अब पता लग गया कि कायनात में कुछ भी रुका हुआ नहीं है, कायनात पूरी की पूरी हरकत पजीर है, वो हरकत कर रही है। तो इस तरीके से एक चूंकि मुझे क्वेश्चन भी आया था इस हवाले से, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है। वापस कंक्लूजन करूंगा कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों को पुकारा जाता है जब, तो एक फील्ड जो है वो वाइब्रेट होती है। अगर हम साइंसी निगाह से समझें, वो फील्ड ज़्यादा वाइब्रेट होती है थॉट प्रोसेसिंग से, यानी हमारी सोचों से, हमारे इमोशन से। और वो जब फील्ड वाइब्रेट होना शुरू होती है तो वो फिर वो कोई चीज़ पैदा करती है जिसको मैटर या एंटी मैटर या ऐसी फोर्सेस कहा जा रहा है जो हमें नज़र नहीं आती। तो ये है इन्वोकेशन
यानी किसी को पुकारना, और अल्लाह को इन पुकारने का मतलब है कि फिर हम सिफात को पुकार रहे हैं और वो सिफात जो हैं वो फिर एक्टिवेट होके हमारे लिए भी अवेलेबल हो जाती हैं, हो सकती हैं। इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।